हाय दोस्तों और प्यारे बच्चों, कैसा था हमारा प्रीवियस क्लास। हमें लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा क्योंकि वो सारे क्या थे, स्क्वायर से रिलेटेड थे। आज एक हल्का सा स्क्वायर का जानकारी देने के बाद मैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों में शेयर करना चाहता हूँ जो काफ़ी यूज़फुल है और हमारे समाज से, परिवार से, बच्चों से वो छूटता जा रहा है, उसके बारे में आज थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। ठीक है, तो स्क्वायर का एक लास्ट जो रह गया है वो बता दें। अगर कोई नंबर एंड होता है यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं, लास्ट अंक जिसका क्या होगा, 0 होगा। आज मैं बताऊंगा क्या, जनरल इंफॉर्मेशन। सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसके बताने के बाद ये जनरल इंफॉर्मेशन दूंगा। जो नंबर एंड होता है 0 से या 1 से या 4 से, क्या बता रहा हूं, द नंबर विच एंड्स विथ 0, 1, 4, 5, ओके, 6 एंड 9, ये कहां रहेगा, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है जिसके यूनिट डिजिट ये होंगे, वह एक परफेक्ट स्क्वायर क्या बोला हूं, हो सकता है। ठीक है, और जो इसका आंसर आएगा वो 0 का तो 0 ही आएगा। 1 किस में आता है, 1 में, और 9 9 जा 81। 4 किस में आता है, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64। 5 तो केवल 5 में आता है। 6 किस में आता है बताइए, 4 4 जा 16, और 6 6 जा 36। 9 किस में आता है, 3 3 जा 9, और 7 7 जा 49। तो ये इसका आंसर होता है। तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई नंबर एंड विथ दिस नंबर जिसके यूनिट डिजिट, मैंने लास्ट डिजिट, सॉरी यूनिट बोला हूं, लास्ट डिजिट जिसका 0 1 4 5 6 और 9 हो, तो वो क्या हो सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और उसका आंसर क्या आएगा, ये। इसके अलावा और कौन कौन छूट गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 के बाद क्या छूटा, 2, उसके बाद 3, 4 5 6 आ गया, क्या छूटा, 7, और क्या छूटा, 8। जो नंबर एंड होगा किससे, 2 3 7 और 8 से, वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उस नंबर का आंसर पूर्ण वर्ग नहीं आएगा। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन था, समझ में आया। ये जनरल इंफॉर्मेशन मीन्स स्क्वायर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था। अब जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, वो ध्यान देने योग्य है। ठीक है, जनरली बच्चों को अब हिंदी में लिखना, गिनती, हिंदी की गिनती, इंग्लिश में जिसको काउंटिंग बोलते हैं, वो छूट गया है। क्या है, देवनागरी जिसको बोलते हैं हिंदी। इंग्लिश में तो सबको आता है क्योंकि आज की जो पढ़ाई है सीबीएसई, स्टेट बोर्ड में बहुत जगह भी है, ये चल रहा है। स्टेट बोर्ड में जो है वह ये चल रहा है, लेकिन और सब जगह जो है इंग्लिश में ही चल रहा है। एक मैं और बताऊंगा, अरबी। ये 2 का जानकारी रहना जरूरी है। अरेबिक बोलते हैं, अरबी में जानना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं। देवनागरी में 0 तो वही लिखाएगा, ठीक है, 1 लिखाता है ऐसे, 2 लिखाता है ऐसे, 3 लिखाता है ऐसे, 4 लिखाता है ऐसे, 5 6 7 8
9 ऐसे भी लिखाता है और सही जो करते हैं ऐसे टिक ऐसे भी लिखाता है। तो ये हो गया हिंदी का एक 0 से कहाँ तक 9 तक। अब 0 से 9 तक जिसको आता है गिनती करना तो वो आगे भी गिनती आराम से लिख सकता है। करने के लिए बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम लोग हिंदी से पढ़े तो हिंदी आराम से कर लेते। इसी को लिखते हैं इंग्लिश में तो 0 ऐसे ही लिखाएगा 1 2 3 4 5 ठीक है 6 इसका 7 इसका 6 एक ही जैसे लगता है 8 ठीक है। उसके बाद क्या 9 हो गया खत्म। अरेबिक में जब लिखते हैं तो अरबी में से है ये, इसको 0 में बोल दिया था, 0 नहीं है, क्या है 1 है। तो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये हमें जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इन दो की जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, अब एक और इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जो जनरली छूट गया है, हम लोगों से हट गया है, और ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है तो ये सबको जानना जरूरी है। क्या है जरूरी है। जैसे यूनिट डिजिट लिखते हैं, यूनिट 10 100 1000 ये लिखते हैं इंग्लिश में, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं इकाई। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इकाई। टेंस को क्या बोलते हैं दहाई, 100 को सैकड़ा। ठीक है, 100 को क्या लिखते हैं सैकड़ा, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, करोड़ 10 करोड़ हो गया। उसके बाद क्या लिखाएगा अरब, 10 अरब, 10 अरब तक लिखा गया। यहां लिखेंगे क्या खड़ब, 10 खरब। उसके बाद नील, 10 नील। उसके बाद पदम, 10 पदम। उसके बाद शंख, 10 शंख। उसके लास्ट में सबसे क्या होता है महाशंख। इस तरह ये देखिए गिनती कीजिए तो कितना आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल कितना आया 20 आया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा टोटल कितना आता है जब काउंटिंग करते तो 20 करते हैं। इकाई में तो 01, दाही में 10, इसमें क्या होता है सैकड़ा, तीसरे नंबर पे है तो 2 0। ये ध्यान रखिएगा जितने नंबर पे है उससे 1 0 कम होगा। 1000 में चौथे नंबर पे है तो पे 3 0, यहाँ 1 पे 4 0, यहाँ 1 पे 5 0, यहाँ 1 पे 6 0, यहाँ 1 पे 7 0, यहाँ 1 पे 8 0, 3 3 6 1 7 8 0, यहाँ 1 पे 3 4 5 6 7 8 9 0, यहाँ 1 पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये लिखाया। इसी तरह यहाँ 11वें नंबर पे था तो 10 0, इसी तरह चलेंगे। ये 20वें नंबर पे है तो इसमें कितना 0 आएगा 19 0। तो ये इंफॉर्मेशन एक न्यू इंफॉर्मेशन है अभी के जनरेशन के बच्चों के लिए। पहले वाले में भी किसी को इसके बाद में जानकारी रहती थी।
तो हमें लगता है कि ये नया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू। अगर पसंद आया है तो इसके लिए आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए।